हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक का दूसरा पाठ है तुलसीदास, जिसके 3 पद पढ़े थे। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी, जिसमें 7 कांड हैं। बाल कांड से कक्षा 10 में क्षितिज पुस्तक में 6 पद सम्मिलित किए गए हैं। उनमें से हमने 3 पदों का पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक दूसरा पाठ तुलसीदास के जो 3 पद पिछले वीडियो में हमने नहीं पढ़े थे, उन 3 पदों का अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं। 3 पद हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। चौथा पद हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम 3 पदों का अध्ययन करेंगे। 6 पद सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, सभी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं और आपके जितने भी कांटेक्ट में हैं, उनके पास ये वीडियोज अवश्य ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कक्षाओं का फायदा मिल सके। चौथा पद है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कौलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोई नाही, तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। लखन कहेहु मुनीर सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जन रीस रोकी दुसु दुख सहू, वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत निपाहु छोबा। सोवा सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। इसके कठिन शब्दार्थ हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूरख, कालवश मौत के वश में, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु मूरख, असंकु निडर क्षण भर में, खोरी यानी दोष, हट कहू रोको, प्रतापु बल शक्ति, सुजसु सुयश, अछत छोड़कर, बरने पारा वर्णन कर पाएगा, दुसह असहनीय, वीर भरती वीरता के मार्ग पर चलने वाला, जिसने वीरता का व्रत लिया हो, अक्षोभा अक्रोधी, करनी यानी काम, जना वही परिचित कराता, विद्यमान यानी सामने या प्रकट, कथ ही यानी कहते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांत तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। परशुराम लक्ष्मण को उद्दंड मूर्ख बता रहे हैं। इस पर लक्ष्मण भी सूरवीरों की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए परशुराम का उपहास बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। व्याख्या है, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि ये बालक यानी लक्ष्मण बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये सभी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो उसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोकर असह दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की अर्थात अपने यश की, कीर्ति की
डींग हाका करते हैं। इस पद का विशेष है लक्ष्मण द्वारा सूरवीर को धैर्यवान व विनम्र बताया गया है, जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, आत्म प्रशंसा नहीं करते, जैसे गुणों का बखान किया गया है। शांत प्रसाद व ओज रस से पूर्ण अवधि भाषा का प्रयोग व्यंजनापूर्ण उक्तियों से युक्त पद्यांश की भाषा शैली है। अगला पद है जो कि 5वां पद है। 5वां पद है तुम्हें तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरहु कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहारा बासाचा। कौशिक कहाँ क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गण ही ने साधु। खर कुठार में ऐ करुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही ऊरिन होते हु श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। ऐ में खांड ऊख में, आजू ने बूझ अबूझ। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं कालू यानी मृत्यु, मोही लागे यानी मेरे लिए, सुधार यानी संवार कर यानी हाथ, घोरा यानी भयंकर, बद जोगु वध करने के योग्य, मर निहार मरने के योग्य, सांचा यानी वास्तव में, क्षमिया यानी क्षमा कर दो, ऐ करुण। करुण का अर्थ होता है करुणाहीन, निर्दय। कोही यानी क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, शील यानी व्यवहार, और ऋण मुक्त। गादी सुनु गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। अहिम यानी लोहे का बना हुआ, ऊख में यानी गन्ने से बना हुआ, अजहू यानी अब भी, अबूझ यानी अज्ञानी। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यान तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण द्वारा कठोर वचनों के प्रयोग पर परशुराम विश्वामित्र को ने समझाने को कहते हैं, उसी का प्रसंग यहाँ पर उपस्थित है। व्याख्या है इस पद की कि लक्ष्मण परशुराम को कहने लगे कि आप तो मानो मृत्यु को हाथ लगा लगाकर अर्थात आवाज दे देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया और कहने लगे कि आप लोग अब मुझे इस बालक के वध के लिए दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह वास्तव में ही मारने योग्य हो चुका है। यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम बोले कि हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दय और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके यानी विश्वामित्र के प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही श्रम में गुरु ऋण से ऊर ऋण गया होता। तो परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं,
इसके आगे इस पद की व्याख्या है कि परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो मुनि सोचने लगे कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं और उन्हें ही आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा है, यानी तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है, इसलिए मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। इस पद का विशेष है परशुराम के क्रोध के समक्ष विश्वामित्र सोचते हैं कि ये गन्ने के रस से बनी खांड के समान वीर नहीं है बल्कि लोहे से बने खांडा तलवार है। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण की वीरता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अवधी भाषा का प्रयोग लाक्षणिकता से पूर्ण ओजमयी है। खांड खांडा का अर्थ उक्ति वैचित्र्य को प्रस्तुत करता है। हमारी पाठ्य पुस्तक का जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पद है, तीसरा पद जो सम्मिलित किया गया है, तीसरा पद है कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा सारा पित ही माता पित ही उरिन बहे नीके गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के जो जनु हमरे ही माथे काडा दिन चली गए ब्याज बड़बाडा अब आनिए व्यवहारिया बोली तुरत देव में थैली खोली सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुबर परसु देखा बहु मोही विपर बिचारी बचो नृप द्रोही मिले न कबहु सुबट रन गाडे द्विज देवता गरही के बाडे अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सह नहीं लखन निवारे लखन उतर आहुति सरीस भृगुबर कोप कृसानु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं सीलु यानी स्वभाव, विदित परिचित, उऋण ऋण से मुक्त, गुरु ऋणु गुरु का ऋण, हमरे ही माथे काडा हम पर निकालना, बड़ यानी बहुत, बाडा यानी बढ़ गया, आनिया यानी लाओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, भृगुबर परशुराम, बचों यानी बच रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, सुबट वीर योद्धा, गाडे यानी अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, सयन ही आंखों के इशारे से, नेवार यानी रोका या मना किया, कृषाणु यानी आग। इस पद का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण की उग्रता से बढ़ के परशुराम के क्रोध पर राम अपनी शीतल वाणी का प्रयोग करते हुए तथा उनका क्रोध शांत करते हैं। इस पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। इस पद की व्याख्या है लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। ये सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा है। उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। अब आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। यह आपके लिए ठीक भी है। दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। लक्ष्मण ने परशुराम की बातें सुनी और बातें सुनकर के अपने फरसे को साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो
और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, सामना नहीं हुआ है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना किया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति में घी के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था और जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। इस पद का विशेष है, लक्ष्मण द्वारा व्यंग्योक्ति एवं राम द्वारा शीतल वचन का सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। श्री राम का शील स्वभाव एवं लक्ष्मण का उग्र स्वभाव प्रदर्शित होता है। ओजपूर्ण कटु वचन, उपमा, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा की प्रस्तुति का वर्णन हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक में जो दूसरा पाठ है तुलसीदास, जिसके 3 पद हमने पहले पढ़े थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में जो 3 पद हैं उनका हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार से आपको कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक में जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं हम कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सहित पढ़ेंगे, जो कि आपको एक सीरीज के माध्यम से मिलते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं वो अन्य अपने से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास वीडियो को अवश्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें और वीडियोस को देख देख करके बार बार यदि रिवीजन करें तो बहुत ही अच्छी बेहतर तैयारी हो सकती है। धन्यवाद।